सुदेश जी ने लड़कों से कई ऐसे सवाल पूछे जो कि नेचुरली लड़की वाले जानना चाहते हैं। लोगों के सैलरी हो या उनका रहन सहन हो, या फिर आप अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप मेरी बेटी का कैसे ख्याल रखेंगे। चलो पापा बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करता हूँ। एक काम करते हैं, हम 2 ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ। उससे क्या होगा कि तुम्हारी गिनती ठीक हो जाएगी। अरे पापा पापा मैं खेलूंगा पापा। मोना और सुनील का आना काफी मजेदार था। मस्ती के साथ साथ उसने ऐसे ऐसे मोमेंट क्रिएट किए कि अगर आप पापा बन गए तो, और आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे बात करेगा, वो सारी चीजें निकल कर आ रही थी। आई थिंक आजकल के बच्चों के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा थोड़ा सा नहीं रखना चाहिए। डिसिप्लिन पैदा होगा, आपको डिसिप्लिन उसे सिखाना होगा। वही तो सर मैं कह रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन सिखाएंगे ना, जो टाइम कैसे सिखा रहे थे अभिनव? जब होगा, अगर बेटा होता है तो आर्मी में जाएगा, ठीक है ना सर? वो नहीं कर। और अगर बेटी हुई तो सोच लेंगे जो भी होगा, पर बेटा हो तो आर्मी में जाएगा। बेटा होगा तो आर्मी में जाएगा, क्यों? बेटी होगी तो वो आर्मी में नहीं जा सकती? पहला सोचा तो बेटा ही ना, बेटी सोची नहीं सोची। क्यों? वो होनी है दूसरी बात, पहला बेटा ही होना है ना। डिसीजन भले ही मेरा हो, लेकिन सजेशन को ऑफ कोर्स मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल क्लियर हो गई उनके सजेशन से। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं जानती हूँ कि जो हम पिक्चर बनाते हैं अपने पार्टनर का, वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। बिल्कुल। शादी मेरे लाइफ में एक ऐसा डिसीजन है जहाँ मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहती। बिल्कुल, हम कोई भी नहीं चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं से वो लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही हूँ, बिकॉज कभी ना कभी अपने ऊपर डाउट होता है मुझे। इट्स ओके, इट्स ओके। सब लोग जानते हैं कि तुमने कितना बड़ा स्टेप लिया है। सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इफेक्ट हो सकती है। We all understand what you're going through. Just let it happen. I'm sorry. You don't have to be sorry. You don't have to be sorry. सच में उसमें उनमें बड़ा भाई दिखा। शायद ये एक रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा उनके सामने ऐसे इमोशनल हो गई। ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो बहन की बात आई तो बुरी लगी। आपकी भी लगेगी यार, आप मेरी दोस्त है तो। आपको घर वालों के दोस्ती का आप दावा बार बार मत कीजिए। शोएब शट अप। दिल और दिमाग की बातें शायद अपना हम सफर और अपने सपनों का राजकुमार चुनने के इस सफर में रतन का साथ दिया उनके कई दोस्तों ने, और उनका हौसला भी बढ़ाया कुछ फैसले लेने में। वहीं आए सभी दूल्हों ने भी पूरी कोशिश की रतन का दिल जीतकर उसका भरोसा जीतने की। स्वयंवर में सबसे मजेदार अगर टाइम कहा जाए तो मुझे वो लगता है जब लड़कों ने मेरे लिए टास्क किए, स्पेशली तब जब उन्होंने मुझे प्यार का नजराना बना कर दिया था। वो देखने लायक टाइम था। सारे लड़के बस लगे पड़े थे बनाने में कुछ न कुछ। जो सामान शायद घर में वो वेस्ट समझकर फेंक दिया करते होंगे, उसके लिए वो लड़ रहे थे कि तूने ज्यादा ले लिया, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं बचा, कुछ ही नहीं बचा, कुछ भी नहीं। हमारे लिए भी छोड़ दो। अपने आप देखो हिसाब किताब।
यहाँ कंपटीशन चल रहा है, दोस्ती यारी, फिर यहाँ सेट से बाहर। यार ये सब कुछ ही उठा के ले आया, देखने कितने बेशर्म इंसान है। कुछ तो छोड़ो यार, बाकी नहीं कर रहे, अकेले नहीं होते। टास्क करवाना उनसे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम से डरती रही हूँ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि हाय बेचारे, मुश्किल तो हो रही है, लेकिन कई बार अच्छा भी लगता था, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मेरी शादी होती तो ये सारे पापड़ मैं ही तो बेल रही होती। स्वयंवर बिल्कुल उल्टा, लड़कों को थोड़ा बहुत करना पड़ा था, तो मजा आ रहा था ये सब सोचकर। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली। कबड्डी 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 कबड्डी। मुझे लगता है कि कबड्डी खेलने में लड़कों को उतनी परेशानी नहीं हुई होगी जितना किचन में खाना बनाते वक्त हुई होगी। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। मुझे अंदर ही अंदर ये जरूर लगा था कि आज के बाद लड़के कभी भी घर पे बने खाने की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि इतने पापड़ बेले थे उन्होंने खाना बनाने के लिए। तो नेचुरली अब जो भी खाना बनाएगा वो उसको अप्रिशिएट ही करेंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि सब्जी काटना हो या उसको पकाना हो बड़ा मुश्किल काम है। मैं फील कर पा रही थी उनकी प्रॉब्लम्स को और उनकी मस्ती को भी। तो ऐसा नहीं कि सारे टास्क बड़े ही मुश्किल थे, कुछ मजेदार थे, कुछ थोड़े मुश्किल थे। सो ओवरऑल मजा तो आ ही रहा था। सॉरी, आप जा सकते हैं, नमस्ते। चिंगारी हुई भर के। रतन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, एक बार मुस्कुरा दो। और अगर तुम ऐसे चुप रही तो तुम उन एटीट्यूड वाली लड़कियों की तरह रहोगी जैसे ये दोनों बैठी हैं, जो फेसबुक पे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे गाल लगा के फोटो नहीं लगाती हैं दूसरी की चिपकी हुई। रतन रतन स्माइल स्माइल, रतन रतन स्माइल स्माइल। हम पोलैंड में नहीं रहेंगे, हमारे वहाँ पे रंग बिरंगे बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि धूल धुआं और स्नो पड़ता है वहाँ पे। टी सुरेश, टी सुरेश। सबने मेरे लिए बहुत सारे टास्क किए थे जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने जो किया था मुझे लगा वो सबसे मुश्किल है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो। लड़कों ने अब तक जो भी टास्क किए, मैं कह सकती हूँ कि उसके लिए मैंने उनको कभी स्पेशल थैंक्स नहीं बोला, लेकिन आज अगर मौका मिला है तो मैं ज़रूर उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, क्योंकि जो भी उन लोगों ने किया वो करना आसान नहीं था। सबने बड़ी पॉजिटिवली उस चीज़ को पूरा किया और मुझे स्पेशल फील करवाया। जहां एक तरफ रतन का दिल जीतने के लिए कुछ दूल्हों ने कई मुश्किलें उठाई, वहीं दूसरी तरफ कुछ दूल्हों ने रतन के दिल को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर दुख की बात यह है कि उन इंसान को भूला भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे थे। वेरी नाइस, सी दिस इज वेरी गुड। और एक शोएब एक मिनट। शोएब के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही घटिया कह सकती हूँ, जिसको मैं भूलना चाहूँ भी तो मैं भूल नहीं सकती। तो मुझे थोड़ा ज्यादा रोमांटिक शॉट दे। बिल्कुल, गोद में ले जाऊंगा, बोलो तो। एक लड़का एक पहली बार फोटोग्राफ क्लिक करवाने आया है, क्या उस समय ऐसे शब्द आप लोग को लगता है कि ये सही है कि मैं तो इनके गोद में भी लेट सकता हूँ? आपके बहन के साथ अगर ऐसा हो, अगर कोई लड़का कैमरे को नहीं, अगर आप मुझसे बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे बात करें तो ज्यादा सही है, ना कि घर वालों के बीच में बोले। बिल्कुल नहीं, आप मुझसे बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। घर की बात बुरी लगी ना, बहन की बात आई तो बुरी लगी। आपकी भी लगेगी अगर आप मेरी दोस्त है तो। आपको घर वालों के दोस्ती का आप दावा बार-बार मत कीजिए। शोएब
बदतमीजी तुमने उस दिन की है और सिर्फ तुम सिर्फ आपको उस लगा दिन- बदतमीजी उस दिन- करी है? एक लड़की को जो लगेगा वो उसी टाइम बोलना चाहिए था ना आपको। एक मिनट एक इंसान ने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया कि मैं उस पर चीखी, जो कि मेरा नेचर नहीं है। सो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो कंट्रोल कर सकूं। पर शोएब, बैड एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ का बैड एक्सपीरियंस। दूसरा इंसान गौरव जग्गी। गौरव जग्गी में डाउट मुझे शुरू से ही था, इसलिए मैंने डॉली दी से मिलने के लिए उनको कहा भी था। हाँ जी, इतनी महंगी घड़ी लाया कहाँ से, मुझे बता। दुकान से। तुझे क्या सूझी रतन को देने के लिए घड़ी? देखिए, शादी ब्याह के मौके में ऐसे काम और जहाँ पे इच्छा हो इंसान की, वहाँ पे व्यक्त करने के लिए भावनाएं चाहिए। तो मैंने अपनी भावना से साथ वो चीज़ करी। गौरव जग्गी काफी स्मार्ट इंसान है, वो इसलिए भी क्योंकि डॉली दी भी उसको ठीक से नहीं पहचान पाई। गौरव जग्गी गुड पर्सन, अच्छा इंसान। ओके। इतना अच्छा एक्टर वो था कि पता ही नहीं चला, काफी टाइम नहीं पता चला क्या खासियत है, क्यों मैं ही क्यों आपको बिजनेस छोड़कर आना पड़ा। आपने कहा कि बिजनेस ऑलमोस्ट वाइंड अप। ऑलमोस्ट वाइंड अप करके आप आए हैं। So, इसके पीछे रीजन क्या, सिर्फ एक शादी रीजन मुझे नहीं समझ में आ रही। रतन इस स्वयंवर में है, अच्छी बात है, मैं रतन को जानने आया हूँ। लेकिन रतन के जगह और कोई भी होता और किसी का भी स्वयंवर होता तो मुझे इस साल शादी करनी है। तो रतन का स्वयंवर हो रहा है इसलिए चलो रतन से सही, किसी और का होता तो उनसे सही। हाँ बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है। उनको आम शादी करनी थी, स्वयंवर में शादी कर रहे थे, आम शादी कैसे हो सकती थी? तो सब कुछ अजीब सा था। कि मुझे गौरव जग्गी सच में बेक आंख नहीं सुहाता। ये इंसान, मुझे लगता है कि हम चाहे जितने बुरे हों, लेकिन ये हम सब में सबसे बुरा इंसान है। आप जो हो वो अपने आप को प्रूफ करो ना यार। आप माइंड गेम क्यों खेल रहे हो यहाँ पर? कि ये मैं जो भी गिफ्ट है, मैं ये आपसे वापस मांगना चाहूंगा। आप ये इन्वेस्टमेंट करने आए थे। ये बिजनेस और प्रोफेशन शादी में नहीं चलती बॉस। आप यहाँ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने आए थे करोड़ रुपए की मशीन खरीदने। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस ढंग से डबल फेस लेकर आप चल रहे हो। दिल और दिमाग की बातें शायद एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। दोनों इंसान मेरे लाइफ में एक लेसन की तरह आए, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि बॉस, आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी समझदारी पर डाउट मुझे पहली बार हुआ लाइफ में। मुझे लगा कि मैं अपने आप को समझदार समझती हूँ, पर मैं हूँ नहीं। आप मेरे लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसा सीधा साधा हूँ। सुरेश जी के बारे में मैं आज भी कह सकती हूँ कि वो इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन सुरेश जी ने उस दिन जिस ढंग से गाली दी और जिस ढंग से वो बात करे थे कि सड़क पे निकाल दूंगा, तेरे को उठा के फेंक दूंगा, और जो वर्ड उन्होंने एग्जैक्टली यूज किया था वो मुझे बड़ा अजीब लगा था। हम पोलैंड में नहीं रहेंगे, हमारे वहाँ पे रंग बिरंगे बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि धूल धुआं और स्नो पड़ता है वहाँ पे। टी सुरेश दौड़ा था तो बस दो टी सुरेश तीसरी बार बोल रहा हूँ। आई थिंक इसको आगरा भेज दो थोड़ा। मैंने हंसा दिया, दूर बैठा हूँ। He thinks he is the smartest guy. इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। सुरेश जी ने जिस ढंग से अब्यूज किया और अनुपम वाले दिन जिस ढंग से उन्होंने बिहेव किया, स्टैंड लेना अलग बात होती है, अपनी पर्सनालिटी से मिलता जुलता इंसान स्टैंड लेता है। You want to get out? If you have the guts, so मर्द है तो मर्दांगी में हंसाओ ना। लोगों का नाम लेके क्यों करते हो? बी ए मर्द यार, मर्द है तो मर्द के जैसे काम करके देखा, क्यों जैसे काम करते हो? वो अगर शोएब बोलता, उतना कुछ होने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि शोएब बोल सकता है, मैं सोच सकती हूँ कि गौरव जग्गी बोल सकते हैं, लेकिन सुरेश जी के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं तो चाहूंगी भी नहीं कि सुरेश जी ऐसा आगे बोले। एलिमिनेशन मुझे हमेशा से मुश्किल लगा।
लास्ट के जो 8 और 6 लोग रह गए थे उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल हुई।